नमस्कार। अगर आप भी सहारा इंडिया के निवेशक और इन्वेस्टर है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आए हैं। अब सहारा इंडिया के निवेशकों का पूरा पैसा आने लगा है रिफंड, लेकिन कैसे और इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आगे बताऊंगा। आप लोग को पता होगा कि 18 जुलाई 2023 को एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिस पोर्टल का नाम था CRCS, जिस पोर्टल के माध्यम से आप वहां जाकर रजिस्ट्रेशन यानी कि आप क्लेम करते हैं पूरा दस्तावेज के साथ, तो वहां आपका पैसा रिफंड आता, आपके खाते पर पैसा 10,000 रुपया रिफंड आता है। और अभी तक आप क्लेम कर चुके हैं, अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स में यह चीजें शेयर करने वाले हैं। और इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा और कैसे आपका पैसा पूरा वापस आएगा, और अभी तक कितना पैसा वापस आया है और पूरा पैसा कब वापस आएगा, यह तमाम खबरों के साथ मैं मौजूद हूं आपके साथ। और मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोग की छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सोशल मीडिया पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, और अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, यानी कि फैमिली वालों के भी पास जरूर शेयर कीजिएगा जिसका पैसा कि सहारा इंडिया में निवेश हुआ है, इन्वेस्ट हुआ है, और कैसे वो अपना पैसा वापस ले सकता है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। 18 जुलाई को एक पोर्टल लॉन्च किया गया था सहकारिता विभाग यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा, CRCS पोर्टल यानी कि सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिस पोर्टल के माध्यम से वहां करना क्या था, वहां आप रजिस्ट्रेशन करते हैं यानी कि क्लेम करते हैं और आपका पैसा रिफंड आता। उसके लिए भी 45 दिन का प्रोसेस था, लेकिन अभी तक आप नहीं किए हैं तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होने वाला है और कहां जाके आप क्लेम कर सकते हैं यह भी मैं बताना चाहूंगा। अभी आप हमारे नीचे लिंक देख रहे हैं, इस लिंक पर आप आराम से जाइएगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद और चेक कीजिएगा कि आपका जो क्लेम है या अंडर प्रोसेस से है या रिजेक्ट हो चुका है या कैंसिलिस्ट हो चुका है या पेंडिंग में चला गया है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको वहां पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। बाकी यह सारा चीज जो जितने भी आपके पास समस्या सहारा को लेकर आज सारा के सारा सॉल्व होने वाला है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि सहारा इंडिया के निवेशक पूरे भारत में कितना है। मैं बात करूं तो पूरा भारत में सहारा इंडिया के निवेशक लमसम 13 करोड़ से प्लस है। और सहारा इंडिया में निवेश किया गया रकम कितना है और कितना भारत सरकार को लौटाना है, मैं बता दूं कि 86,000 करोड़ पैसा सहारा इंडिया का बकाया है, यानी कि ग्राहकों का रिफंड करना है, यानी कि रिटर्न करना। आप भी अगर सहारा इंडिया के निवेशक हैं तो आपका भी 86,000 करोड़ में से भागीदारी होगा, या 5 लाख के इन्वेस्टर हो या 50 लाख के इन्वेस्टर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका भी पैसा उसमें है। और आपका पैसा कैसे वापस आएगा पूरा के पूरा आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश आया था, यानी कि गृह मंत्रालय यानी कि सहकारिता विभाग को एक आदेश दिया गया था कि जितने भी सहारा का निवेशक है उसका पैसा रिफंड किया जाए, क्योंकि बहुत साल हो चुका है और अभी पोर्टल लॉन्च हुआ भी 3 महीना हो गया है, लेकिन किसका किसका पैसा आया है या कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी आप क्लेम कर दिए हैं तो अभी तक पैसा नहीं आया है तो मैं कोशिश करूंगा वहां आपको पूरी सहायता किया जाए कमेंट बॉक्स में, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा उनके पास जिनका सहारा इंडिया में पैसा निवेश है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आप किस सोसाइटी में पैसा जमा किए, यानी कि आपका निवेश किस सोसाइटी में है। तो आपको पता होगा सोसाइटी, अगर आप भूल चुके हैं, आपको पता नहीं है कि सोसाइटी क्या है, तो अगर हम पूरे चीजों पर एक एक चीज से डिटेल से बात करने लगे तो लंबी वीडियो बन जाएगा। तो पहले आप जाकर चेक करें सोसाइटी क्या है। सोसाइटी 4 तरह के सोसाइटी होते हैं, तो उसके माध्यम से भी पैसा कितना कितना रिफंड आएगा कब कब मैं वो भी बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए सहारा इंडिया के रिफंड के लिए। तो सबसे पहले आपको तो एक मेंबरशिप नंबर चाहिए, उसके बाद डिपॉजिट अकाउंट नंबर चाहिए, उसके बाद आपको आधार कार्ड लिंक मोबाइल से, जिस मोबाइल से आपका आधार कार्ड लिंक है वह आधार कार्ड चाहिए, उसके बाद डिपॉजिट सर्टिफिकेट यानी कि पासबुक चाहिए, उसके बाद जो 5वां है वह पैन कार्ड चाहिए जिसके माध्यम से आप क्लेम कर सकते हैं। और अब इतना तो दस्तावेज चाहिए जो कि आप वहां जाकर क्लेम करेंगे, लेकिन क्लेम कितना पैसा कर सकते हैं यह आप लोग के लिए बेहद जानकारी और बहुत जरूरी जानना। आप वहां जाकर अगर आपके पास इतना दस्तावेज है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर, जो हमारे नीचे लिखा हुआ है, इस वेबसाइट पर जाकर खुद से या किसी स्टोर पर जाकर भी करवा सकते हैं। और वहां आपको 50,000 तक आप अभी फिलहाल क्लेम कर सकते हैं आपका पैसा रिफंड के लिए। तो यह 50,000 का था, अभी का बात रहा। और बात करते हैं कि अब कितना दिन लगने वाला है। अगर 50,000 पैसा का मैं क्लेम किया हूं या 10,000 का क्लेम किया है, या आप जितने भी पैसा को क्लेम किए हैं तो आप कितना दिन लगने वाला है।
मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको टोटल पूरे 45 दिन लगने वाले हैं। 45 दिन इसलिए क्योंकि आप जब कंप्लेन करते हैं या वहां जाके क्लेम करते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट को वहां वेरीफाई किया जाता है और वहां अच्छे से चेक किया जाता है। अगर वेरीफाई होने के बाद अंडर प्रोसेस में कर दिया जाता है, यानी कि उसे रिफंड में डाल दिया जाता है। अब रिफंड में 15 दिन समथिंग लग जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पैसा फिर आपके अकाउंट में आ जाता है, यानी कि 45 दिन लगने वाला है। या 50,000 के आप क्लेम कर रहे हैं या 5 करोड़ के क्लेम कर रहे हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको 45 दिन ही लगने वाला है। लेकिन अभी पर हेड मैं बता दूं कि कम से कम 10,000 रुपया पर हेड दिया जा रहा है अभी हर एक व्यक्ति को। अगर नहीं दिया जा रहा, अगर आप भी क्लेम किए हैं नहीं आया है, तो इसके लिए भी मैं प्रोसेस बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए यही प्रोसेस है कि इसी वेबसाइट पर आप जाकर चेक कीजिएगा कि आप जो क्लेम किए हैं वह क्लेम कहां तक पहुंचा है। अगर अंडर प्रोसेस है तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 45 दिन से ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि इसमें ट्रैफिक जाम होता है। क्योंकि 13 करोड़ लोग अचानक जब कंप्लेन किए हैं तो थोड़ा इशू सर्वर का हो सकता है। लेकिन अंडर प्रोसेस है तो घबराइएगा नहीं, आपका पैसा रिफंड आएगा। लेकिन किसी कारण बस या कैंसिल हो जाता है किसी डॉक्यूमेंट के इशू के कारण, या किसी कारण बस या रिपेंडिंग में चला जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसका भी समाधान है। आप फिर से वहां जाइएगा और अपना फिर से डॉक्यूमेंट टोटल देकर आप फिर से क्लेम कीजिएगा। क्लेम करने के बाद फिर से 45 दिन लगने वाला है और फिर आपके पैसा जब अंडर प्रोसेस हो जाएंगे तो आपका पैसा आपके खाते पर रिफंड आ जाएंगे। तो घबराइएगा नहीं, आपका भी पैसा सही सलामत रिफंड आएगा, अगर कैंसिल भी हो गया है तब। लेकिन दस्तावेज ओके होना चाहिए। अब बात करते हैं कि पैसा कितने लोगों को मिलने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13 करोड़ लोग तो क्लेम किए हैं, लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो गृह मंत्रालय द्वारा पता चला कि मात्र 1 करोड़ से प्लस लोगों को ही पैसा दिया जाएगा, वो भी 10,000 पर हेड। आप सोच सकते हैं यह क्या हो रहा है। पर चौंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पैसा है और आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा आएगा। इसके लिए भी मैंने तमाम तरह के प्रावधान कर चुका हूं। लेकिन अगर सारे चीज़ इस वीडियो में मैं बताना एक चीज़ में बारीकी से डिटेल से मैं बात करने लगूं तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए समय के कारण इस वीडियो को हमें शॉर्ट रखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा कैसे आएगा, 13 करोड़ लोगों में अगर आप हैं तो आपका पैसा कैसे आएगा, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के लिए मैं स्पेशल वीडियो एक बना दूंगा, सीरीज बना दूंगा, जिसके माध्यम से कि आप आसानी से भारत सरकार यानी कि गृह मंत्रालय के कंप्लेन कर सकते हैं, चिट्ठी भेज सकते हैं, और जिसके माध्यम से कि आपका फोन आएगा, वहां से डायरेक्ट आपको कांटेक्ट होंगे और अपना जो भी समस्या है वहां रख सकते हैं और वहां से पैसा आपको डायरेक्ट आएगा। यह तो बात हो गया कि नेक्स्ट एपिसोड का। अभी यह बात कर लेते हैं कि पूरी पैसा आपका कब आएगा। तो आप घबराइए नहीं, आपका जो पैसा है, आप 10,000 के इन्वेस्टर या 10 लाख या 5 करोड़ या 2 करोड़ या 50 लाख का इन्वेस्टर है, तो आप घबराइए नहीं, आपका पैसा सही सलामत है और आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि यह लीगल है। किसी का बाप का आपका पैसा नहीं है जो कि कोई पचा लेगा। तो आप घबराइएगा नहीं, चौंकिएगा नहीं, आप आराम से सुनिए यह मेरी बात। आप थोड़ी दिन वेट कीजिए, अभी चुनाव आने वाला है, तो चुनाव से पहले आपका पैसा उम्मीद है कि पैसा आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी कुछ सरकार की इस तरह से दिख रहा है। जब मैंने रिसर्च किया, मैंने जब कांटेक्ट करने की कोशिश किया तो इसी तरह से आया है कि थोड़ा इस पर रुका जाए, और जब चुनाव आएगा नजदीक तो जितने भी सहारा के निवेशक हैं उसे पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे सरकार को डायरेक्ट फायदा होने वाला है, जो कि आप समझ रहे हैं। तो आपका पैसा आएगा, लेकिन 2-3 किस्त में आने की चांसेस है। कहीं कहीं को जो कम इन्वेस्टर है, जो कि कम निवेश किए हैं, जो 5, 10, 2, 3, 4 लाख किए हैं, उसका एक बार भी पैसा आ सकता है। डोंट वेरी श्योर रहिए, आप मतलब निश्चिंत तो रहिए कि मेरा पैसा कहीं नहीं गया, आपका पैसा आएगा ही आएगा, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पूरा पैसा लेने के लिए थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। सब्र यह करना पड़ेगा क्योंकि आप उतने दिन सब्र किए ही हैं, और 2-4-6 महीना वेट कर लीजिए, क्योंकि आपका पैसा आने वाला है। और जो कि मैं बात किया था डायरेक्ट के कुछ कर्मचारियों से, तो उन्होंने भी कुछ इस तरह से ही बात किया था मेरे साथ। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आपका पैसा आने वाला है। लेकिन अभी क्या क्या प्रोसेस है, अभी क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, जो कि मैंने वीडियो में बताया हूं और शॉर्ट में बता देना चाहता हूं कि जो सरकार लॉन्च किए थे पोर्टल्स, आप उस पोर्टल पर जाइएगा, अपना वेबसाइट पर, उस वेबसाइट पर जाइएगा जो कि नीचे आपको दिख रहा है। इस वेबसाइट पर जाइए और वहां आप क्लेम कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए तमाम दस्तावेजों के साथ। जो दस्तावेज यहाँ लिखा हुआ
अभी दिख रहा है, इस दस्तावेज के साथ आप जाइएगा और वहां जाकर आप क्लेम कीजिएगा। तो आप कम से कम मिनिमम 50,000 का आप क्लेम कर सकते हैं और उससे एवं भी मतलब कर सकते हैं, और फिर आपका पैसा जितना भी लगेगा, आप जैसे 50 लाख के इन्वेस्टर हैं तो आपका पैसा ज्यादा आने की उम्मीद रहते हैं, और बाकी कम से कम तो 10,000 आएगा ही आएगा पर हेड। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, और कोई भी अपडेट अगर सहारा की ओर से निकल कर आता है तो मैं आपको सीधी पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और आप सीधे आपसे हम जुड़ सकते हैं, वो भी कमेंट और हमारे सोशल मीडिया पेज के माध्यम से। और मैं बता दूं कि अभी अमित शाह बिहार आने वाला है, तो वहां भी आप लोग जाकर घेराव कर सकते हैं और उसका रैली में इसका आवाज आप लोग उठा सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि अभी सहारा इंडिया का क्या हुआ। तो यह चीज जाकर देख सकते हैं, और बाकी कोई भी अपडेट निकल कर आता है तो डायरेक्ट हम हाजिर होंगे आप लोग के सामने। मैंने जितने ही चीज बताया हूं जाकर आप फॉलो कीजिए और अच्छे से फॉलो कीजिए, ध्यान से घबराइएगा नहीं, आपका पैसा टोटल का टोटल आने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक नया सीरीज बनाया जाए पूरा डिटेल के साथ, एक एक चीज के साथ कि पूरे पैसे लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकना चाहूंगा। मैं आपके साथ अनिमेष नित्यानंद और तमाम बातों के साथ अपने वाणी के करना चाहता हूं विराम, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका पैसा सहारा में है और मैं आपको पैसा दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, सोशल मीडिया पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सरकार तक पहुंच सके और वह लोग तक पहुंच सके जिसका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, जो कि निवेश किए थे अपने बेटी और अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने फैमिली के लिए। तो शेयर कीजिए, और बस मैं मिलता हूं किसी न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।